डॉक्टर अंजलि। आज का टॉपिक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की एक्सरसाइजेस। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है। मेनली स्पॉन्डिलाइटिस हम किस लिए यूज करते हैं। सर्वाइकल का मतलब होता है ये हमारी स्पाइन है, ये हमारा स्कल है यानी कि पीछे का ये सर, ठीक है। ये हमारी जो सर होता है, इसके अंदर की जो हड्डियां हैं उनको स्कल बोलते हैं। स्कल के ठीक नीचे से यानी हमारे गर्दन का जो ये हिस्सा है, ये मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसमें 7 वर्टिब्रेज होती हैं, ठीक है। C1, C2, C3, C4, C5, C6। C को हम डिनोट करते हैं सर्वाइकल से। ये हमारी 7 वर्टिब्रा जो होती हैं इनको सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं, जो हमारी गर्दन के अंदर होती हैं। इसमें जब कोई दिक्कत होती है तो गर्दन में दर्द होता है, दिक्कत थोड़ी और ज्यादा होती है तो गर्दन से कंधों में और हाथों में भी आता है और उंगलियों तक भी आ सकता है, ठीक है। अब हमको इसी दर्द के बारे में बात करना है। उसी दर्द को बेसिकली हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से बात करते हैं उसके बारे में। स्पॉन्डिलाइटिस का मेनली मतलब क्या होता है, जहां पे भी आइटिस लगा होता है वो आपको पता है कि आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ये लगा है स्पॉन्डिलाइटिस, यहाँ पे स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ 1 और मोर वर्टिब्रा। मतलब गर्दन की जो 7 हड्डियां हैं, जो वर्टिब्रास हैं, उनमें एक में या फिर उन 7 में से 1, 2, 3 किन्हीं में भी इन्फ्लेमेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये चीज अगर हमारे कमर में होगी तो कमर के रीजन की हड्डियों को हम लंबर बोलते हैं। कमर में दर्द होती है तो डॉक्टर आपको कई बार बोलता है कि आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, उसको ही बोलते हैं। उस कंडीशन में जब कमर की हड्डियों में सूजन आती है वर्टिब्रास में, तो उसको हम उस जगह पे सर्वाइकल की जगह लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोल देते हो। वापस आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे। सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है। कुछ मेन 4-5 सिम्टम है, बाकी सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं। मेन जिनसे आप खुद को डायग्नोज कर सकते हो, पेन इन नेक या फिर स्टिफनेस इन नेक। कभी कभी आप सुबह सो के उठते हो या फिर कोई काम कर रहे हो तो आपको लगता है गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या फिर अकड़न लग रही है, ठीक है। गले के ये पूरे रीजन में गर्दन के आपको थोड़ा स्टिफनेस लगेगी। पहला सिम्टम वो है। दूसरा सिम्टम है हेडेक। कंस्टेंटली आपको ऑन ऑफ ऑनसेट हेडेक हो सकता है। ये हेडेक पीछे से भी आ सकता है, साइड से भी आ सकता है, आगे से भी आ सकता है। तो हेडेक के और भी सारे रीजन होते हैं, पर ये भी एक रीजन हो सकता है। तीसरा सिम्टम है वीकनेस इन योर आर्म्स। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत भारी सामान नहीं उठा पाते हैं। जैसे ही उठाया आपने, वो जो एक टाइम पीरियड होता है कि जैसे उठाया बस 1 मिनट बाद लगता है कि हाथ बहुत दुख रहे हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है कि गले की जो मसल्स हैं, जो हड्डियां हैं, उनमें कुछ दिक्कत हो। चौथा जो मेन इसका सिम्टम है वो है नमनेस इन आर्म्स और हैंड्स, जो मैंने आपको बताया। आर्म्स मतलब हमारे यहाँ पे एक झुंझुनाहट आपको कई बार आपको फील होती होगी, अगर आप वीडियो रिलेट कर रहे होंगे तो गर्दन से ऐसा लगता है कुछ सुन्न हो गया। नमनेस का मतलब होता है सुन्न होना, टिंगलिंग का मतलब होता है झंझनाहट होना। तो इन दोनों में से कोई भी सेशन आपके यहाँ जो भी एक सिम्टम है वो आपको आर्म में या फिर कभी कभी पूरे हाथ में भी पता चल सकता है। तो ये भी एक सिम्टम है कि आप खुद को डॉक्टर के पास जाकर उनसे पूछ सकते हो कि मुझे दिक्कतें हो रही हैं तो मुझे क्या एक्सरसाइजेस करनी है। अब मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है कि इसमें डूज और डोंट्स, बस 2 चीजें आपको खुद से देखनी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो करना हमें क्या क्या है, पोस्चर करेक्शन व्हाइल सिटिंग। सबसे पहला जो काम है, हम चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं। अगर हम वर्किंग है, हम घर पे, तो जो बैठने का पोजीशन होता है वो हमारा बहुत गलत होता है। हम चेयर पे बैठते हैं तो वो आधा लेटे रहते हैं, एक एंगल होता है हर चीज पे बैठने का। तो कोशिश करिए कि अपने बैठने के पोजीशन को बिल्कुल ठीक रखिए। दूसरा सबसे अच्छा काम, अगर आप पॉसिबल हो तो अपने नियर बाय किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए और फिजियोथेरेपी सेशन लीजिए। थर्ड चीज जो हम करते हैं वो है सेल्फ एक्सरसाइजेस। अगर हम यहाँ नहीं जा पा रहे किसी रीजन से, तो हमने अभी आपको आगे बताने वाले वीडियो में कुछ एक्सरसाइजेस जो आपको इससे आराम दिलाएंगी, तो वो हम घर पे करेंगे। और चौथा है थिन पिलोज। सबसे बड़ी चीज जो हम करते हैं कि हम बहुत मोटी पिलो लगाते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो 2-2, 3 पिलोज लगा लेते हैं नेक के नीचे। वो नहीं करना है। अगर आप लगानी है तो बहुत ही थिन पिलो, मतलब हम जो आपको करते हैं प्रेफर, वो 2 से 3 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं। ये कुछ काम हो गए जो हमें करना है अगर हमें दर्द है। जो काम नहीं करने हैं उनको डोंट में आप देखिए। अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग। अगर आपको गर्दन में दर्द है या गर्दन से नीचे कंधे में दर्द है, तो लगातार बैठ के करने वाले काम, जो सिस्टम पे काम करते हैं, जो लोग मोबाइल वर्क करते हैं, या जो लोग टीचर्स हैं, जिनको लगातार एक पोजीशन में लगातार आपको नहीं रहना है, पोजीशंस को चेंज करते रहना है। हर आधे घंटे पे जैसे आपका बैठने वाला काम है तो थोड़ा सा आप टहल के आ जाइए, फिर बैठ जाइए। और बैठते वक्त अगेन पोस्चर को ध्यान में रखना है। दूसरा चीज जो नहीं करना है, डोंट यूज पिलोज। अगर जरूरत नहीं है और अगर आपकी ये एक हैबिट नहीं है कि बिना तकिए की नींद नहीं आती, तो कोशिश करिए बिना तकिए के सोने की।
तकिया तब यूज करना है जब आप करवट लेटो, किसी भी एक साइड टर्न करना है तब आप हल्की सी पतली पिलो रखो, एल्स नहीं। थर्ड इज डोंट लाई फ्लैट ऑन योर स्टमक। पेट के साइड लेटना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पेट के साइड लेटने से हमारा जो गर्दन है वो किसी भी एक तरफ घुमा रहता है, उससे भी हमारी गर्दन की जो हड्डियां हैं उनमें दिक्कतें होती है और हमें गर्दन में दर्द आता है। चौथा जो है वो अवॉइड प्रोलॉन्ग नेक बेंडिंग, मतलब बहुत देर तक, अगेन पहला भी मैंने बताया था, बहुत देर तक गर्दन को नीचे झुका के नहीं, आजकल बच्चे मोबाइल खेलते हैं या फिर हम फोन ऐसे चलाते हैं, उसको ऐसे चलाना है। हर उस काम को जिसमें गर्दन झुकानी हो अगर हम कर सकते हो तो उसको आई लेवल पे करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कुछ हमारा जानकारी थी जो बेसिकली आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस की, तो वो एक्सरसाइजेस मैं आपको करके बताती हूँ और वो आप ध्यान से सीखिए। ओके, सो मैं आपको बेसिकली वो 5 एक्सरसाइजेस जो मेनली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हम करते हैं खुद से भी, और एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट जो आपके आसपास हो या फिर यहाँ पे आके हमारे पास आप वो करवा सकते हैं। जिसमें से 5 में से पहली एक्सरसाइज कैसे करना है, जब हम किसी से करवाएंगे तो हाथ को आगे फोरहेड पे रखना है और पेशेंट को बोलना है कि फोरहेड से मेरे हाथ पे प्रेस करे, लगाओ, ताकत लगाओ आगे। 5 काउंट का होल, 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। ठीक, ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। इसको रिपीट करना है 5 बार। एक बार फिर से करके बता देती हूँ। हाथ लगाना है, आगे प्रेशर लगाओ फोरहेड से, 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। इसी के साथ में दूसरी एक्सरसाइज ठीक इसका ऑपोजिट, पीछे की तरफ सर पे हाथ लगाना है और पेशेंट को बोलना है हमारे हाथ पे पीछे की तरफ ताकत लगाएं, लगाओ ताकत, होल्ड करेंगे इसको, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे, ताकत लगाएंगे, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये हो गई हमारी 2 एक्सरसाइजेस। थर्ड एक्सरसाइज में हमें साइड्स कवर करने हैं। इधर ताकत लगाते हैं तो इधर की गर्दन से, और इधर ताकत लगाएंगे तो इधर की गर्दन से प्रेशर लगाना है। पहले हम इधर ताकत लगा रहे हैं और पेशेंट को बोलना है कि अपने सर को आपको इस मूवमेंट में टिल्ट करना है। ठीक है, चलो प्रेशर लगाओ मेरे हाथ पे, होल्ड करेंगे इसको भी, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, अगेन 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इसी का ठीक उल्टा चौथी कसरत, सर पे कान के ऊपर हाथ रखना है ठीक, और बोलना है अब मेरे हाथ पे ताकत लगाने के लिए, ताकत लगाओ, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, अगेन 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये हो गई हमारी 4 मेन एक्सरसाइजेस जो गर्दन के दर्द में आराम देंगी। 5वीं कसरत पेशेंट से करवानी है। दोनों हाथ नीचे लटकाए जाएंगे और कंधे को कान से टच कराने की कोशिश करनी है। होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 देन रिलैक्स। फिर से उठाओ, कान में टच कराओ, 1 2 3 4 5 डाउन। ये 5 एक्सरसाइजेस जब हम किसी से करवाएंगे। अब आपका एक सवाल होगा कि हम इसे खुद से कैसे करेंगे। खुद से करने के लिए सबसे पहली चीज तो ध्यान रखनी है कि घर पे किसी शीशे के सामने बैठना है, ताकि गर्दन के मूवमेंट इधर उधर ना हो, गर्दन सामने रहे। खुद को देखते हुए हाथों की ग्रिप ऐसे बनानी है, बनाओ, अपने आगे फोरहेड पे रखनी है और अपने हाथ पे आगे सर से धक्का देना है, शीशे में सामने देखते हुए। होल्ड करना है 1 2 3 4 5 काउंटिंग में और रिलैक्स। ये हो गई पहली। इसी को ठीक इस ग्रिप को पीछे रखना है, पीछे रखो हाथ, सर को मूव नहीं करना है, बस ताकत लगानी है। पीछे ताकत लगाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। 2 एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज में ये हाथ को कान के ठीक ऊपर रखना है, रखो, और ताकत लगानी है हाथ पे। ठीक है, होल्ड करना है 5 सेकेंड का और रिलैक्स हो जाना है। इसी के साथ में चौथी एक्सरसाइजेस के पार्ट में ऑपोजिट साइड में यही चीज करनी है। कान के ठीक ऊपर हाथ, प्रेशर लगाना है 5 काउंट का, 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। 5वीं एक्सरसाइज में शोल्डर को उठाना है, कान से टच कराना है, होल्ड करना है और छोड़ देना है। ये है हमारी 5 एक्सरसाइजेस जिसको आप करना है आपको, और बिल्कुल जल्दी से जल्दी, अगर दिन में 2 बार आप फॉलो करेंगे तो आराम बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो मैंने आपको 5 एक्सरसाइजेस बता दी हैं जो मेनली आप गर्दन के दर्द में घर पे कर सकते हो। आई होप आपको सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर नहीं समझ में आई है या कोई भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक से लेके तो आप प्लीज कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। एंड बागा के पेज पे आके आप इनको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। बाकी और भी बहुत सारी जानकारियां जो डेली लाइफ में हमें ट्रबल करती हैं, उनमें बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं आगे, तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड
अगर हो सकता है, अगर आप बागा के आसपास है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज विजिट करिए। थैंक यू।